पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th मैथ के सिलेबस के बारे में जाना था। आज हम लोग यूनिट 3 एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक निकाल लें और उसमें नोट करें। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है भुजा, मेट्री मतलब होता है मापना। 3 भुजाओं को मापना। 3 भुजा किस में मापते हैं? त्रिभुज में। हम लोग इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। 3 कोण में एक 90 डिग्री और 2 90 डिग्री से कम होते हैं। 3 भुजाएं कौन कौन? पहला आधार, दूसरा लंब, तीसरा कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं होता है। लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को H से सूचित करते हैं। एक बार फिर समझ लें। लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को H से सूचित करते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब पढ़े थे P, कर्ण पढ़े थे H, P बटे H। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार होता है B, कर्ण होता है H, B बटे H। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब होता है P, आधार होता है B, P बटे B। जस्ट इस तीनों का अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट होता है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर पड़े हैं P बटे H। यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब H बटे P। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B बटे H, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार H बटे B। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार P बटे B, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब B बटे P। इन 6 अनुपातों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन 6 अनुपात से ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेन ये 3 है। अगर ये तीनों याद हो जाता है, साइन थीटा बराबर P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर P बाय B, तो ये तीनों जस्ट उसका अपोजिट है, वो याद हो जाएगा। आगे इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग देखेंगे, कैसे हम यूज करते हैं। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के आगे वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और ये हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहता है। कैसे? अगर ये कोण लिया जाए, चलिए पहले इसका नाम रख लेते हैं कोई, A B C। अगर कोण C लिया जाता है, कोण C लेंगे तो ये किस पर बना हुआ है? BC पर। BC पर, BC आधार हो गया।
आधार पे ये लंब है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ए बी लंब हो गया। ए सी तो फिक्स ही रहता है। कर्ण, ये तो था कोण सी के लिए, इस कोण के लिए। अब कोण ए के लिए लेते हैं, फिर एक त्रिभुज बनाते हैं। नाम लिख देते हैं ए बी सी। ये कोण 90 डिग्री, ये तो हमेशा फिक्स रहता है कर्ण। कोण ए के लिए लेते हैं। ये कोण कहाँ बना हुआ है, इस पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे। तो ये हो गया आधार कोण ए के लिए। ए बी आधार, ये भुजा इस पे लंब है, इस पे ये भुजा बी सी भुजा ए बी पर लंब है, इसलिए बी सी बराबर लंब। कर्ण तो फिक्स होता है, ए सी बराबर कर्ण। अतः समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के आगे वाला कर्ण कोण ए और कोण सी के लिए आधार और लंब बदलते रहता है। कोण सी के आगे वाला भुजा ए बी लंब है, बी सी आधार। कोण ए के लिए कोण ए के सामने वाला बी सी लंब और ए बी आधार। आज की क्लास यहीं तक।